आप देखिए पिछले कुछ सालों में, और मैं पार्टी विशेष का नाम ना लेते हुए कहूँगी कि 2014 से पहले जिनका राज इस देश पे था, उन्होंने हमें एक शब्द दिया, हिंदू टेरर। ये शब्द दे के उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक भय क्रिएट करने की कोशिश की एक माइनॉरिटी कम्युनिटी में कि भाई हिंदू टेरर हो रहा है और अब आप इससे बचिए तो कैसे बचिए। सो ये एक कहानी जो वहाँ आके शुरू हुई, और डॉक्टर स्वामी ने भी इस बात के ऊपर आई थिंक टच किया था कि ये हमारी देश की इंटेग्रिटी को कैसे हार्म करने की कोशिश कर रही है। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एज अ मुस्लिम एंड एज अ प्राउड मुस्लिम लिविंग इन इंडिया, एज अ प्राउड इंडियन, आप क्या कहेंगे कि क्या हमें करना चाहिए इस डिवाइड को फ्यूल ना कर सकें ये एलिमेंट्स इसके लिए? देखिए, मैं आपको इसके थोड़ा सा बैक में लेके जाना चाहूँगा आपको। इस देश में 40 साल लगभग मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया कांग्रेस को। 40 साल बिल्कुल वन साइडेड उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मुस्लिम्स में एजुकेशन आने लगी, थोड़ा थोड़ा समझदारी आने लगी, तो मुस्लिम्स अभी भी भाजपा के साथ तो नहीं आया है। देखिए, ये एक सच्चाई है, अभी मुस्लिम्स भाजपा के साथ बिल्कुल खुलकर उस हद तक नहीं आया जिस हद तक उसको आ जाना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि 2019 में वी आर गोइंग समथिंग पॉजिटिव इन माइनॉरिटी वोट्स। लेकिन क्या है कि मैं आपको बताता हूं कि परसेप्शन कैसा बनाया जाता है। मेरे महल्ले में एक मुल्ला जी सब्जी की रेड़ी लगाते हैं। जब 2014 में चुनाव का परिणाम आया तो उस परिणाम 16 मई के बाद 17 मई को वो मेरे घर पर आते हैं और आके मुझसे ये पूछते हैं, क्या आतिफ भाई मैं कल से सब्जी की रेड़ी लगा सकता हूं? मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा, मुल्ला जी ये बात क्यों कह रहे हैं आप मेरे से? मैं मुल्ला जी जो उनको शब्द कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं, वो मुल्ला जी के नाम से ही फेमस है वहां पर। दाढ़ी रखते हैं, टोपी ओढ़ते हैं। मैंने, मुल्ला जी आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं वो अखबारों में पढ़ा था ना कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी तो मुसलमानों का कत्लेआम हो जाएगा। मैंने कहा, आप कैसी बात करते हैं? कहना वो राहुल गांधी का बयान सुना था। क्या है कि इस मुल्क के मुसलमानों को एक परसेप्शन ये समझा के रख दिया है कि भाजपा आ जाएगी तो तुमको खा जाएगी। पहले विलेन के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को दिखाया करते थे, फिर विलेन के रूप में LK आडवाणी जी को दिखाने लगे, अभी विलेन के रूप में नरेंद्र मोदी जी को दिखला रहे हैं, कुछ दिनों बाद योगी आदित्यनाथ जी को दिखलाने लगेंगे, अमित शाह जी को दिखलाने लगेंगे। ये एक प्री प्लान सुनियोजित तरीके से ये करा जाता है। तो उसका क्या है, रिएक्शन क्या होता है कि हमारी कम्युनिटी में, क्योंकि लोग शिक्षा में पीछे हैं, अभी माइंड अभी उनका ब्रॉड नहीं हुआ, वो वास्तव में ये कल्पना करके बैठ जाते हैं कि भाजपा की सरकार आ जाएगी तो हमको खा जाएगी। मैं अक्सर कभी कभार मजाक में कह दिया करता हूं कि भैया भाजपा वाले तो चिकन मटन नहीं खाते, आपको क्या खाएंगे? भाजपा वाले तो शुद्ध शाकाहारी लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग शाकाहारी हैं, वो चिकन मटन नहीं खाते तो आपको क्या खाएंगे? और फिर दूसरी बात, मैंने अक्सर मुस्लिम कम्युनिटी से एक बात कही कि आपके मजहब का जो अकीदा है वो बुनियाद, बेसिक बुनियाद उसकी ये है कि यू आर गॉड फियरिंग मैन, आपका अकीदा अल्लाह से, और आप सीएम पीएम से डर रहे हो। सीएम पीएम से डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये 30-40 साल में लगातार बता बता के, जबकि मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट क्या हुआ है? मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो आदमी आज से 40 साल पहले मजदूरी कर रहा था तो मजदूरी से उठ के रिक्शा पे आ गया है। अभी उसकी तीसरी पीढ़ी भी रिक्शा चला रही है, चौथी पीढ़ी भी उसकी पंचर ही लगा रही है। उनके शिक्षा के क्षेत्र में किसी ने कोई सोचा नहीं है अभी तक, कांग्रेस ने। तो चुनाव में जो आपको बता रहा था कि 40 साल बाद कुछ मुस्लिम्स में चेंजिंग आनी शुरू हुई, तो मुस्लिम्स ने बीजेपी को तो अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा है, लेकिन मुसलमानों ने कांग्रेस को भी रिजेक्ट करना शुरू करा। चुनाचे उनको पूरे हिंदुस्तान में जहां कांग्रेस का अल्टरनेट बीजेपी को हराता हुआ दिख गया, वो उसके साथ खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ चले गए, सपा के साथ, बसपा के साथ, ममता बनर्जी के साथ, लालू यादव के साथ, दिल्ली में केजरीवाल के साथ, अल्टरनेट के साथ जाने लग गए। ये देखकर कांग्रेस को थोड़ा सा लगा कि ये बंधुआ मजदूर जो थे हमारे, देखिए मैं बड़ा बेबाक होकर कह रहा हूं कि मुसलमानों को 50 साल 60 साल कांग्रेस ने सिर्फ अपना बंधुआ मजदूर समझा। कभी भी आज तक किसी डेवलपमेंट, आज नरेंद्र मोदी जी अगर बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, यानी कि वो उनको शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है
नई नई योजनाएं ला रही है, सीखो कमाओ, नई मंजिल, ड्रॉप आउट्स के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए, मतलब नई स्कीम्स ला रही है और कह रही है साहब देखिए हम आपके लिए ये अच्छा काम करने जा रहे हैं, अगर कर रहे हैं, अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लग रहा है तो ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी को बदले में जनता से वोट ही चाहिए होता है तो वोट मांगने में कोई बुराई नहीं है, वोट दीजिए। लेकिन कांग्रेस ने 50 साल सिर्फ एक ही बात कही, बीजेपी आ जाएगी तुमको खा जाएगी, बीजेपी आ जाएगी तुमको खा जाएगी, मोदी जी आ जाएंगे तुमको खा जाएंगे। किसने किसको खाया? किसी ने नहीं खाया। सिर्फ ये डरा, जो एक खौफ की राजनीति थी, खौफ की, डरा कर रखने की राजनीति थी, उसको करा कांग्रेस ने। तो अब उनको ये लगा कि ये डर भी नहीं रहे, ये तो हमारे वोट बैंक थे वो सरक गए, तो अब उन्होंने एक नया काम शुरू करा है। वो नया काम जो है वो एग्जैक्टली यही है कि हिंदू आतंकवाद बनाकर एक चेहरा खड़ा करा कांग्रेस ने। जब वो भी फेल हो गया तो अब एक नया काम शुरू हुआ है, जिस काम को हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब और नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग बखूबी अंजाम दे रहे हैं, आमिर खान जैसे लोग बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और आप देखिए कि ये वो लोग हैं जिसको इस देश के हिंदुओं ने सर माथे पर बिठाया, उनका धर्म नहीं देखा। आमिर खान की पिक्चर देखने सिर्फ आतिफ रशीद नहीं जाता है, आमिर खान की पिक्चर देखने तो अभय सिंह जी भी जाते हैं, और वो उसके सीरियल्स को भी देखते हैं, सब देखते हैं। हर व्यक्ति उसकी पिक्चर्स देख रहा है। नसीरुद्दीन शाह को हर व्यक्ति अप्रिशिएट कर रहा है। फिर भी अगर नसीरुद्दीन शाह को डर लग रहा है, मुझे आप लोगों ने यहां बुलाया है, बुलाकर आप मुझे मान सम्मान दे रहे हैं और मैं कहूं साहब मुझे डर लग रहा है, तो ये तो आपका अपमान है। एक्चुअली उन्होंने इस देश में डर का वातावरण क्रिएट नहीं करा, बल्कि उन्होंने भारत मां, भारत जननी को का अपमान किया है। उन लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं साहब इस देश में, जो लोग भूखे भी मर जाते हैं, इस देश में लोग अस्पताल में भी मर जाते हैं, इस देश में लोग लाखों परेशानियां सहते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते हैं कि हमको इस देश से डर लग रहा है। देश से कैसा डर साहब? अपने घर से किसको डर लग सकता है? मैं कसम खा के आपसे ये बात कह सकता हूं, और किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिएगा, 45 डेज की हज यात्रा पर गया था मैं। हाजी हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हज भी कर रखा है, कंठस्थ कुरान शरीफ याद है मुझे, हाफिज कुरान भी हूं, कंठस्थ है मुझे। मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूं कि जब मेरी वहां पर हज का जो सारे परफॉर्मेंस थे वो हो गए, उसके बाद मेरा दिल ये कर रहा था कि मैं उड़ के अपने हिंदुस्तान के देश पे चला जाऊं, उड़कर चला जाऊं। मैं सच बता रहा हूं आपको, और खालिस मेरी बात नहीं है, मैंने जिससे पूछा उसने ये बात कही कि भाई अब हो गया, हज हो चुका, अब तो चलो यार। यार ये 45 दिन क्यों है यार, ये तो 15 ही दिन होने चाहिए थे, पर्याप्त है, हो गया, आप चलो। और मैं आपको सच बता रहा हूं आपको कि जिस वक्त पायलट ने अनाउंस करा कि हम लैंड करने वाले हैं, मुझको ऐसा लगा कि वास्तव में मैं जन्नत में आ गया हूं। जिसको ऐसा लगता हो कि मुझको यहां डर लगता है, तो साहब मेरा आपके मंच से भी और हर माध्यम से मैं कहता हूं, जहां आपको डर ना लगे आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको जहां डर ना लगे वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, किसी ने किसी को रोका नहीं है। यहां पर जबरदस्ती का सौदा नहीं है, ये तो दिल मिले का सौदा है। हिंदुस्तान सबका है, बराबरी का है। और पहली सरकार में और अब की सरकारों में अंतर हो गया है। पहली सरकारें यह ऐलान करती थी कि इस देश के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का अधिकार है। वर्तमान की सरकार जो अनाउंस करती है वो कहती है अपीजमेंट फॉर नन एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल। डेवलपमेंट फॉर ऑल के नारे को साकार कर रही है। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसको केवल जबान से नहीं करती है, उसको जब साकार करती है तो जनधन योजना के तहत जब खाते खोलने की बात होती है तो वह मुसलमान मजदूर, रिक्शा चालक जिसकी हिम्मत नहीं होती थी बैंक के साथ सामने से निकलने की, वो बैंक में छाती ठोक कर जाता है धड़ल्ले से और जनधन योजना के तहत अपना बैंक का खाता खुलवा कर आता है। ये ताकत, बराबरी का अधिकार इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश के सभी वर्गों को देने का काम किया। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार उज्ज्वला योजना के तहत, मैं एक बात सब जगह कहता हूं, आज फिर ये बात कह रहा हूं कि साहब आप उस सरकार में और इस सरकार में एक ही अंतर है। आप अगर मुझसे अभी ये सवाल करें कि आपकी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, तो मैं कहूंगा साहब कुछ नहीं किया है मुसलमानों के लिए। लेकिन मेरी सरकार ने हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं किया है। मेरी सरकार 130 करोड़ भारतवासियों को समर्पित है, जो कुछ कर रही है सबको कर रही है। जनधन योजना के तहत खाते में कोई रिजर्वेशन नहीं है
कि मुसलमानों के इतने खुलने और हिंदुओं के इतने खुलने, जिसको जरूरत है उसको खुलेगा। उज्ज्वला योजना के तहत ऐसा नहीं है कि मुस्लिम बहन को तो गैस का सिलेंडर मिलेगा और हिंदू को नहीं मिलेगा, या हिंदू को मिलेगा तो मुस्लिम को नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा जिसकी जरूरत है। 6 करोड़ कनेक्शन दिए गए, तो उनकी जाति और धर्म देख के नहीं दिया गया, बल्कि उनका बीपीएल कार्ड देख कर दिया गया है साहब। जाति और धर्म के आधार पर इस देश में 2014 से पहले काम होता था, इस देश में अब 2014 के बाद जो भी काम हो रहा, आयुष्मान भारत की योजना जो चल रही है, तो जो मेडिकल के लिए 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, वो ये देख के नहीं दिए जा रहे कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, वो उसके लिए देख के दिए जा रहे हैं जो जरूरतमंद है उसको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के उदय का सपना जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से पहले दिया था, उसको वास्तव में अब साकार कर